हेलो, नमस्कार। टाइम इज प्रेशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। इस तरह की बहुत सारी कहावतें हमने बचपन से आज तक शायद रोज सुनी हैं। सभी लोग ये बताते हैं कि समय बर्बाद नहीं करना है, लेकिन आज हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे ये कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम ज़्यादातर अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे बिग टाइम वेस्टर्स की। ज़्यादातर लोग जिन चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं बिना रियलाइज किए कि समय बर्बाद हो रहा है। दुनिया के हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जैसे कि हमारे पास भी हैं, लेकिन हम कई बार ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। ये हमें मेंटली और फिजिकली तो ड्रेन कर ही देते हैं, लेकिन इससे कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं होता और बाद में हमारे पास पहले से कम समय बचता है। और रिजल्ट क्या होता है? अब हम अपने काम को जल्दबाजी में करना शुरू कर देते हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाते अपने काम में, अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। वो काम जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें आनंद देते हैं, जो हमें पसंद है, अब हम वो नहीं कर पाते। अब हम सिर्फ वही काम करने के लिए हमारे पास समय बच जाता है जो काम करना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बड़े टाइम वेस्टर्स की, बिग टाइम वेस्टर्स की, जो हमारी आदतें हैं और जिन पर हम अक्सर बिना जानते बूझते हुए समय बर्बाद कर देते हैं, समय वेस्ट कर देते हैं। इस लिस्ट में पहली आदत जो हमारी है वो है बुरा मान जाने की, अपमानित महसूस करने की, या फिर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहने की। हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हमें पसंद नहीं है, उसी तरह से हम भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इसमें अपमानित महसूस करने की क्या बात है? कोई आपसे खुश होगा, कोई आपसे दुखी होगा, कोई आपसे इम्प्रेस होगा, कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ये बहुत बड़ा सच है। इसे जान लेना और मान लेना दोनों ही जरूरी हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा सबको खुश करना या इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमारा सर्कल है उस सर्कल में अगर 15-20% लोग भी हमसे खुश हैं, हमसे इम्प्रेस्ड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना सर्कल जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ खुश और इम्प्रेस होंगे। ऐसी ही हमारी दूसरी आदत है जो है ये समझ लेना कि आपके और मेरे आइडियाज रेयर हैं, यूनिक हैं, अनोखे हैं। आपने अपना एक विचार पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और बस उसी को ऑब्सेस करने लगे कि कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं और कितने कमेंट्स आ रहे हैं। एक वीडियो डाला और बस ये देखने लग गए कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके ब्लॉग पे, स्टेटस पे, फोटो पे कितने कमेंट्स आए, कितने रिएक्शंस आए। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। इससे ऑब्सेस मत कीजिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर आइडिया होगा, उसके अनुकूल अगर आइडिया होगा तो हिट करेगा, तो लोग उसके साथ चलेंगे और वो आइडिया बहुत सारे आइडियाज के बाद भी निकल कर आ सकता है। जरूरी नहीं पहला आइडिया हिट करेगा। तो आइडियाज फ्लोट करते रहिए, विचार व्यक्त करते रहिए और इंतजार कीजिए उस एक क्लिक का, उस एक हिट का, जब आपको लोग जानेंगे और पहचानेंगे। इसी लिस्ट में तीसरी आदत है पूरे समय काम के बारे में सोचना या पूरे समय काम करते रहना। वर्क इज नॉट लाइफ बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमेशा याद रखिए कि जीवन का हिस्सा है काम, काम जीवन नहीं है। काम को एंजॉय कीजिए, उस वर्क को एंजॉय कीजिए जो आप कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, लेकिन उस मेहनत के फल का स्वाद भी चखिए। उस मेहनत के फल का स्वाद चखने के लिए समय निकालिए। पूरे समय 100% ऑफ द टाइम सिर्फ काम को देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है। इस लिस्ट में हमारी अगली आदत है सोशल मीडिया कमेंट्स पे रिएक्ट करना। हमारे आसपास बहुत सारे नाराज और दुखी लोग हैं जो हमेशा हमारे संपर्क में आते रहते हैं। उनकी वो नाराजगी या फिर हमारी वो नाराजगी या दुख कब और किस दिन और किस तरह से सामने आ जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो इन लोगों से आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि उन पर दया कीजिए। और ये जो जंग है सोशल मीडिया की जंग, वो अपने साइलेंस से, अपने मौन से जीतिए। पांचवा टाइम वेस्टर है हेट, द्वेष, पावर प्ले, नफरत।
टाइम वेस्ट मत कीजिए हेट पर, द्वेष पर, नफरत पर, पावर प्ले पर। यानी हर समय ये सिद्ध करते रहना कि आप श्रेष्ठ हैं, आप बेहतर हैं, ये आवश्यक नहीं है। जो समय आप दूसरे को नीचा दिखाने में या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा रहे हैं, वो समय लगाइए कुछ पॉजिटिव करने में, कुछ डेवलपमेंट करने में अपनी पर्सनैलिटी में, और कुछ डेवलपमेंट करने में अपने साथ के लोगों की पर्सनैलिटीज में। उन्हीं लोगों की डेवलप्ड पर्सनैलिटीज आपको श्रेष्ठ सिद्ध करेंगी और आपकी ताकत को एंडोर्स करेंगी। याद रखिए, नफरत आपकी ताकत कम करती है, बढ़ाती नहीं है। इस लिस्ट में अगली आदत है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसी भी मूल्यवान वस्तु से। आपने घर बनवाया पूरे जीवन की कमाई लगाकर, यह सोचकर कि सुरक्षा मिलेगी। अब आगे का पूरा जीवन हम खर्च कर देते हैं उस घर की सुरक्षा बनाने के लिए, उस घर को सुरक्षा देने के लिए, उस घर को सहेजने के लिए। हम वेकेशंस पे नहीं जाते ये सोचकर कि घर खाली रह जाएगा, घर अकेला रह जाएगा। कोई भी मूल्यवान वस्तु, घर हुआ, गाड़ी हुई, ज्वेलरी हुई, आपके जीवन से, आपके सुख से ज्यादा जरूरी नहीं है। सतर्क रहिए, ऑब्सेस्ड नहीं। लिस्ट में अगला है डिबेट्स फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग, यानी कि पॉलिटिकल डिबेट्स। वेरी बिग नो टू देम। क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स पर डिबेट करते हैं तो हम एक्चुअली सही और गलत के बीच डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम डिबेट कर रहे हैं गलत और ज्यादा गलत, या फिर गलत और कम गलत के बीच। पॉलिटिकल डिबेट्स अ वेरी वेरी बिग नो। इस लिस्ट में आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंतजार, सही समय का इंतजार। बहुत से आइडियाज सिर्फ आइडियाज ही रह जाते हैं क्योंकि हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हम उन पे अमल नहीं करते, उनको मूर्त रूप नहीं देते, उन पर काम करना शुरू नहीं करते इस इंतजार में कि जब सही समय आएगा तब करेंगे। याद रखिए, सबसे सही समय जो था वो था कुछ वर्षों पहले, लेकिन अगला सही समय है अभी, नाउ। As it is rightly said, if you're waiting for the right time, it's now. आज हमने बात की टाइम वेस्टर्स के बारे में। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के और एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।